तो आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे आगामी आने वाली वनडे एग्जाम्स की परीक्षाओं के लिए। लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अनवरत रूप से आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपके सामने होगी। और वर्षों का जो संघर्ष है आपका, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल का, वो एक दिन सफलता के रूप में आपसे टकराएगा। ये एक महान मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्राइड। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो उन्होंने भी इस बात पर अध्ययन किया था कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति अनवरत रूप से लगा रहता है, लगातार संघर्ष करता है, चाहे फील्ड कोई भी हो, आपका पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे आप किसी अन्य किसी फील्ड्स में हो, तो लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो वर्षों का संघर्ष है वो सफलता के रूप में टकराता जरूर है। तो इस वजह से आप अनवरत रूप से लगातार लगे रहिए। तो आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है, ये संविधान की क्लास है। और इस क्लास में, इस वीडियो में, सेगमेंट में हम पढ़ेंगे मुख्य चुनाव आयुक्तों को। किसे पढ़ेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्तों के विषय में चर्चा करेंगे, उनसे बनने वाले संबंधित प्रश्नों को, संबंधित पॉइंटों को, जो संविधान को रेखांकित करके प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के या निर्वाचन आयोग को लेकर के जो प्रश्न आते हैं। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे भारत के, वर्तमान में कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कौन सी महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही भारत की, पूरे मुख्य चुनाव आयुक्त के इतिहास में, निर्वाचन आयोग के इतिहास में एकमात्र महिला कौन रही, ये प्रश्न पूछे गए बहुत सारे। और आपको भी ये सारे प्रश्न देखने चाहिए और वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक, अंत तक बने रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले से अंत तक बात करेंगे कौन कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हमारे भारत के इतिहास में, कब से शुरू हुआ ये पद, है ना, कार्यकाल क्या रहता है, संविधान का कौन सा आर्टिकल है। इसे पढ़ने के लिए तो सारे तथ्यों पर नजर डालेंगे, प्रकाश डालने की कोशिश रहेगी। अंत तक वीडियो बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। इस तरीके से मेरी कोशिश है कि आपको किसी भी तरीके से प्रश्न छूट ना पाए किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में आप फेस करने जाए। ठीक है, तो अंत तक क्लास में बने रहें पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ। तो देखिए, टॉपिक है मुख्य चुनाव आयुक्त, इंग्लिश में बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को या चुनाव आयुक्त को बोलते हैं। अगर इनके विषय में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षिप्त में, कंसाइज शब्दों में आपको बताऊं तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन करने का काम करता है भारत में। संसद के, लोकसभा राज्यसभा के लोगों के लिए व्यवस्थाएं, चुनाव कराने की व्यवस्थाएं, राज्य विधानमंडलों की चुनाव कराने की व्यवस्थाएं, ठीक है, उपराष्ट्रपति की चुनाव कराने की व्यवस्था, राष्ट्रपति की चुनाव कराने की जो निर्वाचक व्यवस्थाएं होती हैं, वो किसकी जिम्मेदारी होती है इन चुनावों को कराने की, जो मैंने आपके सामने बताए हैं, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। और उसमें जो हेड व्यक्ति होते हैं वो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 3 सदस्यीय लोग होते हैं, 3 अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं जी, ठीक है, अधिकारी होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो सीनियर होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है निर्वाचन आयोग में। तो वो इन सारी जिम्मेदारियों को संभालते हैं, तब तक उनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं इस विषय पर, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो चुनावों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसी को रट लो आप, पेपरों में तो यही पूछा जाता है। सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे सबसे पहले। 1950 से 1958 तक इनका कार्यकाल था। ये भी ब्रैकेट में आप छाप लेना और लिख लेना। उम्मीद है बिल्कुल लिख लेंगे, आपको पहले से रटा हुआ होगा कि भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। लेकिन आपसे अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि तीसरे मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, इनमें से कौन थे, तो वही समस्या खड़ी होने की संभावना, प्रबल संभावना हो जाएगी। कहां पर? यहां तीसरा पूछ लिया, यहां चौथा पूछ लिया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम शुरू के 3 4 5 आपको देखने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपसे वही रटा रटाया पहला ही पूछा जाए कि पहला लोकसभा का अध्यक्ष, पहला मुख्य न्यायाधीश बताइए, कि पहला राज्यसभा का चेयरमैन बताइए, या पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए। भाई दूसरा भी तो पूछ सकता है, कौन सी रोक थोड़ी ना लग रही है, टैक्स थोड़ी ना लग रहा है आयोगों पर। दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, पांचवा भी पूछ सकता है आपसे। तो इसी वजह से मेरी कोशिश है कि मैं कुछ जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लोकसभा के अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो मैंने एक क्रम में आपको बताने की कोशिश करी है कि इनके कार्यकाल याद रखिए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के तो कार्यकाल भी पूछे गए एग्जाम्स में, लेकिन यहाँ पर नाम आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त से। तो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के सुकुमार सेन, जो कि बंगाल के निवासी थे। कहाँ के थे? बंगाल के रहने वाले थे। सुकुमार सेन इनका नाम था। 1950 से 1958 तक रहे थे। 50 से 58 तक कार्यकाल था भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का, चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब दूसरे कौन थे? दूसरे थे केवी के सुंदरम।
दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, कम से कम 5 तक तो याद होना चाहिए। दूसरे से आ गया तो वहां गलती करके आएंगे 100%। ये दावा है इस बात का, क्योंकि आमतौर पे कहीं पे भी आप पढ़ेंगे, किताबों से पढ़ेंगे तो पहले को ही रटा जाता है और अंतिम को रटा जाता है। तो पहले के बाद कुछ दूसरा तीसरा चौथा भी याद रखिए। तो केवी के सुंदरम 58 से 67 तक रहे। तीसरे मुख्य चुनाव आयुक्त एसपी सेन वर्मा थे, 67 से 72 तक रहे। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है इनमें, सिर्फ आपको दिमाग में याद रखना है। एक बार नोट्स बना लेंगे, अगर पेपर में आपके सामने आया तो आंसर आप लगा देंगे, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए और पढ़ लीजिए हमारे साथ चैनल के माध्यम से, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए। चौथे नंबर के थे डॉक्टर नागेंद्र, 1972 से 73, 1 साल तक ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। पांचवे टी स्वामीनाथन, 73 से 77 तक। अब कम से कम ये 5 तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों के जो पद पर रहे, पहले 5 लोगों के थोड़े से लगभग आपको नाम याद होने चाहिए। पहला तो आप रट के रखते हैं, बस 4 नाम याद रखने। शॉर्ट में नाम अगर बात करें तो पीछे सुंदरम नाम याद रखिए, सेन वर्मा नाम याद रखिए, जहां पे डॉक्टर नागेंद्र जी तो छोटा ही, टी स्वामीनाथन। तो ये पहले से लेकर 5वें तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और कहां तक थे, 1977 तक थे ये टी स्वामीनाथन, जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था प्रधानमंत्री के तौर पर। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे इस समय। ठीक है, छठवें की बात करें तो एस एल सगदर थे, 1977 से 82 तक। 7वें आर के द्विवेदी थे, 82 से 85 तक। ये सिर्फ आप नोट्स बना लेना, आप नोट कर लेना, और मैं तो सभी के सभी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप सिर्फ कुछ ही याद रखना इसमें से पहले, और मैं जहां जहां बता रहा हूं। आरवीएस पेरी शास्त्री, 1985 से 1990। 9वें नंबर पे जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछ लिया गया है, यदि आपको जानकारी, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। जिन बालकों को, बालिकाओं को, हमारे व्यूअर्स को या सब्सक्राइबर्स जितने उनको जानकारी नहीं है, वो छाप लो और नोट कर लो बिल्कुल खुली आंखों से, अच्छे से। 9वें स्थान पर श्रीमती रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त बनती हैं, कुछ एक महीनों के लिए 1990 में, नवंबर से दिसंबर तक रही थी ये। 1990 नवंबर से दिसंबर तक कुछ एक समय के लिए इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो भारत के अभी तक के इतिहास में एकमात्र महिला रही है बीएस रमा देवी। कर्नाटक की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था, और ये राज्यपाल भी वहां की रही थी, कर्नाटक की। ठीक है, बीएस रमा देवी, और एकमात्र महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त रही। कौन से स्थान पर, 9वें स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त रही। इसे छाप लेना, इस पॉइंट को पहले 5 छाप लेना, उसके बाद ये छाप लेना, बीच के आप थोड़ा सा हल्की नजर के साथ देख सकते हो, याद रख सकते हो। टीएन शेषन, 1990 से 96, 10वें स्थान पर। मनोहर सिंह गिल, 1996 से 2001, मनोहर सिंह गिल। ठीक है, जेम्स माइकल लिंगदो, ऐसे कभी कभार नाम आ जाते पेपरों में, लिंगदो, पीछे का नाम याद रखना, 2001 से 2004। ठीक है, आगे बात करते हैं। टीएस कृष्णमूर्ति, 2004 से 5 तक रहे। बीबी टंडन, 2005 से 6 तक रहे। एन गोपाल स्वामी, 2006 से 2009। नवीन चावला, 2009 से 10। 2009 से 10 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन रहे, नवीन चावला जी। बाकी के आपको सिर्फ नाम याद रखने, इस वजह से मैंने जल्दी बता दिया। आप कह रहे होंगे लगातार सर जी ने बता दिया, तो इस वजह से जल्दी बताया, लेकिन जो बताने लायक जो इंपॉर्टेंट बातें वो अभी आगे आपके आगे आएंगी। तो सबसे पहले तो 5 को इनको याद रखिए, महिलाओं को याद रखिए, 1990 रट लेना बस। श्रीमती बीएस रमा देवी 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त बनी, और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी भारत के इतिहास में। इसके अलावा एस वाई कुरैशी 10 से 12 तक रहे, बी एस संपत 12 से 15 तक रहे, एच एस ब्रह्मा 15 में रहे, नसीम जैदी 15 से 17, ए के ज्योति 17 से 18, ओम प्रकाश रावत 2018 में, और सुनील अरोड़ा 2018 के बाद तक रहे। और इस समय वर्तमान में है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी, इसको रट लेना। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं राजीव कुमार जी, 1984 के आईएएस ऑफिसर हैं। तो इनको इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे, और कौन से स्थान के, 25वें स्थान के या 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ठीक है, ये नोट कर लेना। राजीव हिंदी का एक शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, इसका मतलब कमल होता है, पंकज होता है ना, अब्ज होता है, जलज होता है, अरविंद होता है, मतलब कमल के फूल के पर्यायवाची शब्द में आता है राजीव। राजीव का भी मतलब क्या होता है, कमल होता है। ये पर्यायवाची शब्द हैं जो मैंने हिंदी में आपको बताएं। चाहो तो वीडियो को रिपीट करना, दोबारा से लिख लेना, कई बार एग्जाम्स में आए जो मैंने आपको बताया इनके बारे में। तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, श्रीमती रमा देवी, 1990 में। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो, शक समस्या हो तो पूछिएगा। दूसरे स्थान के कौन है, केवी के सुंदरम। तीसरे एसपी सेन वर्मा। चौथे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 5वें टी स्वामीनाथन, 73 से 77 तक रहे।
ठीक है, और बाकी के इनको आप नोट कर सकते हो चाहो तो बिल्कुल। अब ये पॉइंट हो गए आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, तो राजीव कुमार जी को लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा संविधान के जो प्रश्न मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर आते हैं या निर्वाचन आयोग को लेकर के अभी तक पेपरों में पूछे गए, जिनका सामना आप कर सकते हैं और पेपरों में आते हैं, और प्रैक्टिस सेट लगाया करो तो ये आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो संविधान के आर्टिकल 324 में, या आयोग की नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद 324 याद रखना। मुख्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 324 में, आर्टिकल 324 याद रखना है संविधान में। ठीक है, आगे बात करते हैं। चुनाव आयोग कैसी संस्था है? एक स्वतंत्र संस्था है साहब, बिल्कुल है साहब। और कैसी? संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल है साहब, स्वतंत्र भी है और संवैधानिक भी है। ठीक है, चुनाव आयोग स्वतंत्र भी है और संवैधानिक संस्था भी है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। कोई सरकार का दबाव नहीं रहता, निष्पक्ष रूप से चुनावों का संचालन कराते हैं पूरे देश में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडलों के चुनावों को कराते हैं, राज्य विधानमंडलों के चुनावों को। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल बात करेंगे तो 6 साल का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष का। दो कंडीशन होती हैं, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए उनकी इस पद पर, मान लो इस पद पर आज बने वो, और आज उनकी उम्र कितनी है? 64 वर्ष, तो 1 साल के बाद कितने साल के आ जाएंगे वो? 65 साल के, तो रिटायर रह जाएंगे। जरूरी ना है फिर बनने 6 साल तक का कार्यकाल। दो कंडीशंस हैं, या तो 65 वर्ष उम्र हो जाए या फिर 6 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो जाए 65 वर्ष पूरी होने से पहले। ठीक है, तो ये कार्यकाल रहता है, नोट कर लेना, छाप लेना, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, गलत कर मत देना। एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? BS रमा देवी। कब रही? 1990 में, वर्ष भी लिख लेना 1990। अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई थी, अक्टूबर 1993 से। हालांकि इससे पहले भी 3 लोग होते थे 1990, लेकिन वो कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, फिर एक सदस्य को अपॉइंट किया गया था। देखो निर्वाचन आयोग में होता क्या था कि अगर सबसे पहले 1950 में जाएंगे, वैसे मैंने लिखा भी है, यहीं आ जाओ आप। देखो 1950 से 1989 तक, 50 से 89 तक देख रहे हैं। 1950 ये रहा, सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन साहब थे सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त 1950 से 58। अब कौन सी वर्ष है? 89। अब 89 देख लो, 89 कहाँ पे? 90, 85 से 90, यहां तक अगर बात करें 85 और 90 के बीच में, तो यहां तक एक व्यक्ति होता था, सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, वही संभालता था पूरी व्यवस्थाओं को, चुनाव की व्यवस्थाओं को देखते थे। जो होने के लिए तो बहुत सारे और भी अधिकारी होते थे, लेकिन 89 के बाद इस व्यवस्था को, एक जो व्यवस्था, एक व्यक्ति जो रहता था उसे खत्म करके 3 लोगों को, 2 लोगों को और शामिल कर दिया साथ में, ऐसे समझ लो आप। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ 2 और सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया, कुल मिला के 3 लोगों को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो 50 से 89 तक एक सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त होता था, ऐसे नोट कर लेना आप। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ चुका है कई बार। और 93 से 3 लोग शामिल हो गए इसमें। कितने लोग शामिल हो गए? 3 सदस्य। और तीनों कौन होते हैं? तीनों होते हैं IAS ऑफिसर्स, IAS वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं निर्वाचन आयोग में। ठीक है, चुनावों का संचालन कराते हैं भाई साहब, बिल्कुल कराते हैं। किस किस का? संसद के चुनावों का, राज्य विधानमंडल के चुनावों का। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति जी के चुनाव, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव, राज्यसभा के सांसदों का चुनाव, यही कराते हैं। ये सभी चुनावों का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है भारत का। संसद के चुनाव का मतलब लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनावों का आयोजन निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति के चुनावों को निर्वाचन आयोग कराता है। उपराष्ट्रपति के चुनावों को निर्वाचन आयोग कराता है। राज्यसभा के सांसदों को निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना आप एक बात पर, राज्य में जो पंचायती के चुनाव होते हैं और राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव भी निर्वाचन आयोग कराता है। विधानमंडल मतलब मुख्यमंत्री वाले चुनाव कौन कराता है? दिल्ली वाला निर्वाचन आयोग। हम इस जो पढ़ रहे हैं इसे भारत के निर्वाचन आयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान एक बात पर देना, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पंचायती के जो चुनाव होते हैं राज्यों में, जो गांव के चुनाव होते हैं, शहरों में नगर पालिका के चुनाव होते हैं, इनको कौन कराता है? तो इनका लेना देना दिल्ली के संवैधानिक निर्वाचन आयोग से नहीं है, इनका लेना देना है राज्य निर्वाचन आयोग से। राज्यों के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, वो पंचायतों के चुनाव कराता है और नगर महापालिकाओं के चुनाव भी कराता है साथ में। आगे बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अगर प्रश्न आ जाए कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है पद से, एक बार वो पद पे आ जाए तो बिल्कुल हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं, सेम उसी व्यवस्था के अनुरूप मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है।
कैसे हटाया जाता है आप पूछेंगे तो देखिए नोट करिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाएंगे? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। संसद के दोनों सदन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग बहुमत पारित करेंगे। संसद के दोनों सदनों के द्वारा बहुमत के द्वारा एक संकल्प पारित किया जाएगा और पारित करके उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाएगा फाइनली। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कैसे हटाए जाते हैं? इसी प्रोसेस से मुख्य न्यायाधीश भी हटाए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक बहुमत पारित किया जाता है, एक संकल्प पारित किया जाता है और उसे पारित करने के बाद भारत के राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर संज्ञान लेकर के उनको हटा देते हैं। यह प्रोसेस रहती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की संवैधानिक पद से। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं कि और क्या क्या काम करते हैं। जो पार्टियां बनती है ना भारत में, जैसे दल बनते हैं, पार्टी बनती है, तो उनको क्या करते हैं? मान्यता देना। निर्वाचन आयोग का काम है भाई मान्यता देना, और चुनाव चिन्ह देना भी इनका काम है। चुनाव चिन्ह भी देते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी बनी, राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है नई, तो आम आदमी पार्टी को झाड़ू का चुनाव चिन्ह किसने दिया? चुनाव आयोग ने, है ना। बीजेपी को कमल का फूल किसने दिया? चुनाव आयोग ने। लालू यादव जी की पार्टी है जो आरजेडी, बिहार में लालटेन का चुनाव चिन्ह किसने दिया? चुनाव आयोग ने दिया। कांग्रेस को हाथ का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने। तो चुनाव चिन्ह भी कौन देता है? चुनाव आयोग देता है भाई साहब, और मान्यता भी देता पार्टियों को, और समय समय पर निर्वाचक नामावली भी तैयार करता है चुनाव आयोग। और क्या काम है चुनाव आयोग का? समय समय पर जो वोटिंग लिस्ट बोलते हैं ना हम, चुनाव में वोट डालने की, भाई बोलते हैं संवैधानिक प्रोसेस में भाषा में, निर्वाचक नामावली तैयार करता रहता है समय समय पर। और क्या काम है? भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का भूभाग का निर्धारण भी करता है। जो हमारे पूरे भारत में निर्वाचन क्षेत्र हैं उनके भूभाग का, ज्योग्राफिकल क्षेत्रों का भी निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग। जैसे आगरा में उदाहरण के तौर पर, या कहीं में अगर मैं बात करूं, दिल्ली में 11 सीटें लोकसभा की, 11 नहीं है 7 सीटें, 7 सीटें, तो एक सीट के अंतर्गत कितना भौगोलिक क्षेत्र आएगा, क्षेत्रफल आएगा, उसका भी निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग। जैसे आगरा में 2 सीट है, एक शहर की सीट है लोकसभा और एक देहात वाली सीट है, जो फतेहपुर सीकरी से बहा और पिनाट तक, यहाँ से होकर के यमुना जी बह रही है, वहां तक क्षेत्र लगता है लोकसभा संसदीय क्षेत्र। तो कितना भौगोलिक क्षेत्र आएगा एक सीट में, उसे कौन तय करता है? चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग के आधार पर। ठीक है। वोट देने की आयु आप जानते ही हैं, भारत में जो व्यक्ति वोट देता है वो कितने साल का देता है? 18 वर्ष का। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ? आर्टिकल 326 में प्रावधान है। जो मत देने का अधिकारी होता है, मताधिकार का अधिकार करता है, वो आर्टिकल 326 के हिसाब से करता है। और इसके लिए 61वां संविधान संशोधन सरकार ने किया था वर्ष 1988 में। उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भैया जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा भारत में, वो मत डालेगा किसी भी इलेक्शन में, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे सांसद वाला इलेक्शन हो, है ना। जैसे आम चुनाव बोलते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव बोलते हैं। तो वोट डालने की उम्र कितनी कर दी? 21 से घटाकर 18। पहले 21 होती थी हमारे यहाँ वोट डालने की उम्र। कौन सी साल में होती साहब 21 साल? तो 21 साल होती थी 1988 में। 88 से पहले 87 तक। 88 में संशोधन किया 61वां, और 89 से लागू कर दिया भारत में इस व्यवस्था को। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्लास को शेयर कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों और मित्रों और दोस्तों तक पहुंचाइए जो पढ़ने में पैसे के हिसाब से, आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं भाई साहब, क्योंकि हम ऑफलाइन सेक्टर्स में पढ़ा रहे हैं काफ़ी सालों से, तो रूबरू होते हैं बहुत सारे इस तरीके के बच्चों से। और हमारी कोशिश रहती है उन बच्चों के साथ कि पूरे सिंपैथी के साथ, पूरी सहानुभूति के साथ हम बर्ताव करें, पेश आएँ, और कोशिश भी करते हैं जहाँ तक हमारी कोशिश होती है, पढ़ा सकते हैं वहाँ तक हम पढ़ाते हैं। तो आप शेयर कर दिया करें, ऐसे बच्चों पर क्लास पहुँचनी चाहिए जो पैसे के अभाव की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ तक क्लास पहुँचाइए और लगातार शेयर कीजिए करें, है ना। और लाइक करने में कंजूसी नहीं। फिर एक बार मैंने कहा, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार, दूसरे सुंदरम, तीसरे वर्मा, चौथे नागेंद्र और स्वामीनाथन, ये 5, और एकमात्र महिला BS रमा देवी, इनको याद रखिएगा। और 25 में इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। कौन से नंबर के? 25वें। बाकी के ये पॉइंट पेपरों में आ चुके हैं, इनको छाप लेना, नोट कर लेना, दिक्कत हो तो पूछिएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए। नमस्कार।